नमस्कार। चलिए आज भारत की एक ऐसी जगह चलते हैं, एक ऐसा मंदिर जहां देवी की कोई मूर्ति नहीं है, फिर भी कहते हैं कि वो वहां सांस लेती हैं, जहां पूजा होती है खुद प्रकृति की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं असम के बेहद रहस्यमयी और शक्तिशाली कामाख्या मंदिर की। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि भारत के सबसे पावरफुल मंदिरों में से एक कामाख्या में देवी की कोई मूर्ति क्यों नहीं है, फिर भी ये इतना अहम क्यों माना जाता है? आखिर क्या है इसका राज? और इसका जवाब सच में आपको हैरान कर देगा। यहाँ पूजा का केंद्र कोई सोने चांदी की मूर्ति नहीं है, बल्कि चट्टान से बनी एक योनि है। और जानते हैं सबसे अनोखी बात क्या है? इसमें से लगातार एक प्राकृतिक झरने का पानी बहता रहता है। ये सीधा सीधा प्रतीक है स्त्री शक्ति का, सृष्टि की ऊर्जा का। और यही बात इसे भारत के बाकी सभी मंदिरों से बिल्कुल अलग बनाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह की पूजा की शुरुआत कैसे हुई, तो सुनिए, इसकी जड़ें एक बहुत ही गहरी पौराणिक कथा में है। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, त्याग है, दुख है और फिर है एक दिव्य चमत्कार। चलिए समझते हैं कि ये पवित्र जगह बनी कैसे। तो कहानी शुरू होती है देवी सती से। उन्होंने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर भगवान शिव से विवाह किया था। इसी बात से नाराज होकर उनके पिता ने एक यज्ञ में शिव जी का अपमान किया। ये अपमान सती सह नहीं सकी और उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया। जब शिव ने अपनी सती का जला हुआ शरीर देखा तो उनका दुख गुस्से और विनाश में बदल गया। वो सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। इस विनाश को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अलग अलग जगहों पर गिरे। और जिन जिन जगहों पर देवी सती के शरीर के ये हिस्से गिरे, वो जगहें शक्तिपीठ कहलाईं। आज ये 51 स्थल देवी के शक्ति के सबसे पवित्र केंद्र माने जाते हैं। लेकिन इन 51 शक्तिपीठों में भी कामाख्या का स्थान सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा पूजनीय। क्यों? क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहीं पर देवी सती की योनि गिरी थी, यानी जीवन का स्रोत। और यही बात इसे सृष्टि और फर्टिलिटी का सबसे बड़ा केंद्र बना देती है। तो ये तो हुई मंदिर की उत्पत्ति की कहानी। लेकिन अब सवाल ये है कि यहाँ जिस देवी की पूजा होती है वो कौन है, उनका स्वरूप क्या है? यहाँ पूजा होती है देवी कामाख्या की। इन्हें इच्छा की देवी कहा जाता है, मतलब वो देवी जो हर तरह की इच्छा पूरी करती हैं। वो परम शक्ति का प्रतीक है। भक्त मानते हैं कि वो प्रेम, विवाह और संतान हर तरह का आशीर्वाद देती हैं। यही नहीं, तांत्रिक परंपराओं में भी उनका स्थान बहुत ऊंचा है और उन्हें मोक्ष देने वाली भी माना जाता है। एक और बड़ी दिलचस्प कहानी है इससे जुड़ी हुई। कहते हैं कि एक बार प्रेम के देवता कामदेव ने अपना सौंदर्य खो दिया था। तब उन्होंने यहीं आकर देवी की योनि की पूजा की और अपना सुंदर रूप वापस पाया। इसीलिए इस पूरे इलाके का नाम ही कामरूप पड़ गया। खैर, ये तो हुई पौराणिक कथाएं, लेकिन इन कहानियों से परे इस मंदिर का एक ठोस ऐतिहासिक वजूद भी है और इसने सदियों के उतार चढ़ाव देखे हैं। चलिए अब जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं। इस मंदिर का इतिहास इसकी सहन शक्ति की कहानी बताता है। 8वीं सदी के आसपास इसे म्लेच्छ राजवंश ने बनवाया था, लेकिन 16वीं सदी में आक्रमणकारियों ने इसे नष्ट कर दिया। पर आस्था कहाँ खत्म होती है। 1565 में कोच राजा नरनारायण ने इसे फिर से बनवाया। बाद में अहोम राजाओं ने इसे और भी भव्य रूप दिया। मतलब ये मंदिर बार बार टूटा और हर बार और मजबूती से खड़ा हुआ। और हाँ, इसकी बनावट भी देखिए कितनी अलग है। इसे नीलाचल स्टाइल आर्किटेक्चर कहते हैं। इसका जो गुंबद है वो मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखता है। इसमें आपको उत्तर भारतीय नागा स्टाइल और मुगल स्टाइल दोनों का एक अनोखा मेल देखने को मिलेगा। पर सबसे खास बात, मंदिर का गर्भगृह यानी मेन पूजा की जगह जमीन के नीचे एक गुफा ने है, जो इसे सीधे धरती माँ से जोड़ती है। अब बात करते हैं उस एक परंपरा की जो इस मंदिर को सच में जीवित बनाती है। एक ऐसी परंपरा जो हजारों साल पुरानी मान्यताओं को आज भी जिंदा रखे हुए है। 3, बस ये एक संख्या याद रखिएगा, क्योंकि अंबुबाची मेले का सारा रहस्य, सारी दिव्यता इसी में छिपी है। हर साल जून के महीने में मंदिर के दरवाजे ठीक 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। और इसके पीछे की मान्यता ये है कि इन 3 दिनों में देवी कामाख्या खुद अपने वार्षिक मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुएशन से गुजरती हैं। जी, ये कोई अपवित्र बात नहीं, बल्कि धरती की फर्टिलिटी, उसकी उर्वरता का एक पवित्र उत्सव है। और इन्हीं 3 दिनों के दौरान यहाँ लगता है अंबुबाची मेला। इसे पूर्व का महाकुंभ भी कहते हैं। सोचिए, दुनिया भर से लाखों भक्त, साधु और तांत्रिक यहाँ देवी का आशीर्वाद लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। तो इतनी सारी कहानियाँ,
इतना लंबा इतिहास और ये अनोखी परंपराएं, पर आज के समय में इन सब का क्या मतलब है? ये मंदिर आज भी इतना जरूरी क्यों है? ये बात इसका सार बताती है। देखिए, कामाख्या मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, ये एक तरह का मेल्टिंग पॉट है, जहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ और विश्वास जैसे आर्य और स्थानीय जनजातीय मान्यताएं आकर एक हो गईं और सदियों से साथ साथ चली आ रही हैं। और आज भी इसकी शक्ति जरा भी कम नहीं हुई है। ये आस्था का एक ऐसा जिंदा केंद्र है जहाँ लोग आते हैं आशीर्वाद लेने, मन की शांति के लिए और उस दिव्य स्त्री शक्ति से एक गहरा कनेक्शन महसूस करने के लिए। और आखिर में कामाख्या मंदिर हम सबके लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। सोचिएगा जरूर कि जब हम मासिक धर्म जैसे प्राकृतिक चक्रों को अपवित्र नहीं बल्कि दिव्य मानकर उसकी पूजा करते हैं, तो ये प्रकृति, स्त्री और खुद दिव्यता के बारे में हमारी पूरी सोच को ही कितना बदल देता है ना?